बहुत समय पहले एक बूढ़ा सौदागर अपने दो बेटों के साथ रहता था। उसने छोटे बेटे को दो घोड़े बेचने दक्षिण में भेजा, पर चेतावनी दी कि वो पश्चिम की तरफ ना जाए, क्योंकि वहां ठगों की बस्ती है। यात्रा के दौरान नदी के नाविक ने उसे पश्चिम की ओर भेजा। वो अनजाने में ठगों की बस्ती में पहुंच गया। वहां उसे बहाने से दोनों घोड़े गंवाने पड़े। पहले एक बूढ़े ने मेंढक की मौत का इल्जाम लगाकर और फिर एक आंख वाले आदमी ने उसकी खोई आंख का दावा करके। दुखी सौदागर का बेटा वहां से निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि एक नौजवान ने उसकी मदद की। वो राजा के पास गए, जहां नौजवान ने होशियारी से मुकदमों का हल निकाला और घोड़े वापस दिलवाए। रास्ते में सौदागर के बेटे ने उस नौजवान की कलाई पर वही चांद जैसा तिल देखा जो उसके खोए बड़े भाई का निशान था। उसे एहसास हुआ कि ये उसका भाई है। दोनों भाई खुशी खुशी वापस लौटे। दक्षिण में घोड़े बेचकर अपने घर पहुंचते हैं, जहां उनके पिता ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। बहुत साल पहले यहाँ से बहुत दूर एक बूढ़ा सौदागर और इसका बेटा रहते थे। एक दिन बूढ़े सौदागर ने कहा, बेटा, ये बहुत अच्छी नस्ल के दो घोड़े हैं। मैंने इन्हें बड़ी जतन से पाला है। किसी ऐसे राज्य में जहां घोड़ों की कमी हो, वहां एक एक घोड़ा 100 असरफी में बिक जाएगा। यहाँ से बहुत दूर दक्षिण दिशा में एक ऐसा मुल्क है जहां जाकर तुम ये घोड़े बेच सकते हो। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ और सफर भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम हिम्मत करो और दूर दराज अनजान देशों में जाओ तो मुमकिन है कि दक्षिण का राजा इन्हें और भी ज्यादा कीमत पर खरीद ले। सौदागर का बेटा इस ख्याल से खुशी से फूले न समाया कि नई नई जगह देखने को मिलेंगी, खूब सैर होगी। मगर इसके बाप ने चेतावनी दी कि ये याद रखो कि पश्चिम की तरफ मत जाना। अगर तुम चले गए तो ऐसे राज्य में पहुंच जाओगे जहां दगाबाज और फरेबी लोगों की बस्ती है। यहाँ जो भी बाहर का आदमी आता है उनके हाथों बगैर परेशानी उठाए वापस नहीं आता। एक बार मैं भी वहां गया था, मगर अपनी बेवकूफी से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिसे मैं उम्र भर याद रखूंगा। बेटे ने अपने बाप से प्रार्थना की कि आखिर बताइए तो, जब आप ठगों की बस्ती में गए तो क्या हुआ था? बूढ़े बाप ने कहना शुरू किया, ये तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था जिसके साथ तुम खेलते थे। 15 बरस हुए। अपने कारोबार के सिलसिले में कई बार बहुत से स्थानों पर गया, तुम्हारे भाई को भी साथ लेता गया। मैंने सोचा कि इस तरह ये देश विदेश की सैर भी कर लेगा, लोगों के रहने सहने का ढंग देखेगा और इस तरह ये बहुत कुछ सीख लेगा। जब हम अपने घर वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती से अनजाने देश में जा पहुंचे। हम शाम को वहां पहुंचे थे। रात एक सराय में गुजारी। लोगों की बातचीत, उनके तरीकों से पता चला कि ये वही दगाबाजों की बस्ती है जिसका जिक्र मैंने सयाहों से सुना था। अब मुझे फिक्र हुई कि जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सराय वाले को किराया वगैरह दे रहा था कि मैंने देखा कि सराय वाले का भाई रोता पीटता अपनी किस्मत को कोसता चला आ रहा है। इसने बताया कि इसकी बीवी के यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। इस दगाबाज का कहना था कि जब मैं शाम को घोड़े से उतरा तो बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था। एक छोटा सा कीड़ा जो उड़कर सराय से बाहर निकल रहा था, मेरी सांस के जोर से वो सराय में उस जगह चला गया जहां उसकी बीवी बैठी हुई थी जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था। मेरी सांस के जोर से वो कीड़ा उसके नथुने में उड़कर चला गया और इस वजह से उसे बहुत जोर से छींक आई तो उसका बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। एक बड़ी भीड़ मेरे पास इकट्ठा हो गई। हर आदमी उसकी तरफदारी कर रहा था। वो बार बार यही कहता कि मैं ही इसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ और इसकी सजा में उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मेरे तो होश उड़ गए। दिल पर पत्थर रखकर चला आया। बेचारा गरीब मेरा बेटा अब भी उनके कब्जे में है और उनकी गुलामी कर रहा होगा। तुम्हारे भाई की कलाई के ऊपर एक तिल का निशान है जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता है। बूढ़ा ये कहानी सुनाकर रोने लगा। बेटे को अपने बाप की हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। बेटे ने बाप को तसल्ली दी कि आप विश्वास करो बाबा, मैं उन ठगों की बस्ती में बिल्कुल भी कदम ना रखूंगा। उसके बाद बेटा दोनों घोड़े को लेकर दूर दराज देश के सफर पर निकल गया। कुछ दिनों बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचा।
इस समय नदी में बाढ़ आई हुई थी, इसलिए नाव वाले ने अपनी छोटी सी नाव में उसके दोनों घोड़ों को ले जाने से इनकार कर दिया और निवेदन किया कि अगर वो पश्चिम की तरफ चला जाए तो इसको वहां मजबूत नाव मिल जाएगी और इस तरह कोई नाव उसे नदी पार करवा देगी। जैसे ही सौदागर का बेटा पश्चिम की तरफ चला, एकदम जोर से आंधी चलने लगी। इसने छुपने की जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर छुपने की जगह भी ना मिली। सौदागर के बेटे ने पास के पहाड़ की तरफ धुआं उठता हुआ देखा और अपने घोड़ों समेत बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। इस समय आंधी का जोर कम हो गया था। सौदागर के बेटे ने देखा कि पहाड़ी के दामन में एक गांव है। क्योंकि वो अब काफी पश्चिम में आ गया था, इसलिए उसे ख्याल हुआ कि शायद यही ठगों की बस्ती है। उसने सोचा वापस चला जाए, पर ख्याल हुआ कि जरा देखा तो जाए कि वो अजीबोगरीब बस्ती जिसकी कहानी इसने सुन रखी है वो कैसी है। वो पहाड़ के किनारे झुककर नीचे देख रहा था कि एक पत्थर खिसका और सौदागर का बेटा लुढ़कता हुआ इस गांव में आ गिरा। उसके घोड़े भी दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए। सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। इसने जो सौदागर के बेटे को गिरते हुए देखा तो इसके करीब आ गया। सौदागर का बेटा कपड़े झाड़कर जल्दी से उठकर बैठा हो गया। खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं आई। इसने देखा कि बूढ़ा बहुत गौर से उसे देख रहा है। बूढ़े ने सौदागर के बेटे से पूछा, बेटा तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? सौदागर के बेटे ने दिल में सोचा, अच्छा इस ठगों की बस्ती में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरों की फिक्र है। वो ये सोच ही रहा था कि बूढ़े का शुक्रिया अदा करे। अचानक बूढ़े ने रोड़ना पीटना शुरू कर दिया। एक मेंढक सौदागर के बेटे के नीचे दबकर मर गया था। वो बूढ़ा आदमी रो रो कर मरे हुए मेंढक को देख रहा था और कह रहा था, हाय मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। इस बूढ़े के रोने पीटने की आवाज सुनकर बहुत से लोग आ गए और किसी अनजानी जुबान में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर उन्होंने सौदागर के बेटे को बताया कि इस बूढ़े के यहाँ कोई बच्चा नहीं है। इसने इस मेंढक को औलाद की तरह पाला था। वो इसको बहुत चाहता था और इसकी खिदमत करता था। अब बेचारा बूढ़ा अकेला रह गया है, इसलिए वो मेंढक की मौत पर इस कदर दुखी है। फिर गांव वाले भी इस बूढ़े के साथ रोने पीटने लगे। सौदागर का बेटा बौखलाया हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो चाहता था कि जल्दी से जल्द वहां से चला जाए। इसने लोगों से पूछा, इस बूढ़े के गम को कम करने के लिए क्या किया जाए? बूढ़ा एकदम बोला, अपने घोड़े में से एक दे दो। क्या? एक मेंढक के बदले घोड़ा? सौदागर के बेटे ने खफा होते हुए पूछा। बूढ़े ने जवाब दिया, मेरी समझ में नहीं आता, लड़के तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या घोड़ा किसी के बेटे से ज्यादा कीमती हो सकता है? आखिर में बेचारे सौदागर के बेटे को अपना एक घोड़ा इस बूढ़े के हवाले करना पड़ा। वो बहुत गमगीन और दुखी वहां से चला गया। मगर अब इस पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो काफी दूर पैदल चला कि कोई रास्ता मिल जाए ताकि इससे गुजरकर पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच जाए। थोड़ी देर बाद पहाड़ के दामन में एक और गांव मिला। सौदागर के बेटे का भूख और प्यास के मारे बुरा हाल था। वो करीब के गांव में गया और एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी बाहर आया जिसकी सिर्फ एक आंख थी। सौदागर के बेटे ने इससे कुछ खाने पीने को मांगा। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खाने को कुछ नहीं दे सकता, मगर हाँ पानी जितना चाहो पी सकते हो। असल में तो पेट भरना जरूरी होता है, फिर चाहे वो पानी से ही क्यों ना भरे। उस एक आंख वाले आदमी ने सौदागर के बेटे को पानी दे दिया। पानी पीकर सौदागर के बेटे ने इसका शुक्रिया अदा किया और चलने को हुआ कि उस एक आंख वाले आदमी ने उससे पूछा, भैया तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? जैसे ही सौदागर के बेटे ने इसको अपने बारे में बताया, उस एक आंख वाले आदमी ने इसका बाजू जोर से पकड़ लिया और खुशी से चिल्लाया, आखिर तुम मिल ही गए। अब सुनो लड़के, 20 साल हुए मैं व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे देश गया हुआ था। बदकिस्मती से वहां मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह जानता था। मैंने इससे 200 असरफियां मांगी तो वो राजी हो गया, मगर उसे जमानत चाहिए थी और मेरे पास देने को कुछ ना था। इसने कहा, तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो। मुझे पैसे की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैं राजी हो गया। वो मेरी एक आंख निकाल कर ले गया। इसने वादा किया था कि 1 साल बाद वो आएगा तो मेरी एक आंख को जरूर वापस कर देगा, मगर 20 साल गुजर गए, वो अब तक ना आया। अब तो तुम मेरे हाथ आ लगे हो, अब मेरी आंख वापस कर दो।
बाप का कर्ज चुकाना बेटे का फर्ज होता है। मैं तुमको 200 असरफियां देने को तैयार हूं, बल्कि 20 असरफियां सूद की भी दे दूंगा, मगर तुम मेरी आंख वापस कर दो। देखते ही देखते उस एक आंख वाले आदमी के चारों तरफ इसके हमदर्द लोग जमा हो गए। सौदागर का बेटा रोने को था कि इसने कहा, मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी आंख का क्या किस्सा है, बहरहाल ये बताओ कि अब मुझे क्या करना है और तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे। इस आदमी ने जवाब दिया, तुम जा सकते हो, मगर अपने घोड़े को यहीं छोड़ जाओ। सौदागर के बेटे को घोड़ा छोड़ना पड़ा और बेचारा अकेला ही चल पड़ा। पहाड़ से गिरने से उसका सारा बदन दुख रहा था। दिल को दुख था कि दोनों कीमती घोड़े हाथ से निकल गए। भूख के मारे अब उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। उधर से एक नौजवान गुजर रहा था। उसने सौदागर के बेटे को रोते देखा तो रुककर पूछने लगा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। सौदागर का बेटा चुप रहा। अब वो इस देश के किसी भी आदमी से बात करने से डर रहा था, मगर अजनबी आग्रह करता रहा। देखने में वो हमदर्द सा लग रहा था। सौदागर के बेटे ने संक्षेप में बताया कि किस तरह उसके दोनों घोड़े हाथ से निकल गए। वो नौजवान कुछ देर तो चुप रहा, फिर बोला, अच्छा मैं देखता हूं मैं तुम्हारे घोड़े वापस कैसे दिला सकता हूं। चलो राजा के पास चलो। सौदागर का बेटा पहले तो हिचकिचाया, मगर ये सोचकर कि अब मेरे पास खोने को रह ही क्या गया है, उस नौजवान के साथ राजा के महल की तरफ चल दिया। रास्ते में उस नौजवान ने सौदागर के बेटे को सिखा दिया कि राजा से क्या कहना है। राजा ने सौदागर के बेटे की शिकायत सुनकर बूढ़े और एक आंख वाले आदमी को बुलाया। मुकदमा शुरू हुआ। जब बूढ़ा कह चुका कि वो मेंढक जो मर गया है वो इसका पाला हुआ बेटा था, तो सौदागर के बेटे ने अपनी पगड़ी से झट मेंढक निकाला और कहा, हुजूर, इस मेंढक को मैंने अपना बेटा बना लिया है, मैं इसको पहाड़ के नीचे छोड़ देता हूं। बूढ़ा पहाड़ से गिरे और इसे मार डाले, जैसे मैंने किया था। इस तरह इसका बदला पूरा हो जाएगा। राजा ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, ये उचित और सही है। बूढ़े के मुकदमे का यही बिल्कुल हल है। बूढ़े ने जब यह सुना तो चुपचाप घोड़ा सौदागर के बेटे के हवाले कर दिया और वहां से चला गया। अब उस एक आंख वाले की बारी आई। उसने अपना मुकदमा पेश किया तो सौदागर के बेटे ने अपनी सफाई में कहा, हुजूर, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे बाप को अजीब तरह के शौक हैं। इनमें एक ये भी है कि वो दूसरों की आंखें जमा करता है। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा हैं। मैं उन साहब की आंख वापस करने को तैयार हूं, मगर जोड़ की आंख में उसी वक्त तलाश कर सकता हूं जब ये मुझे अपनी दूसरी आंख भी दे दे, ताकि इसकी सही आंख ढूंढकर मैं उनकी दोनों आंखें वापस कर दूं। बिल्कुल ठीक बात है, राजा ने कहा। बस इतना कहने की देर थी कि उस एक आंख वाले आदमी ने फौरन घोड़ा वापस कर दिया और अपनी खोई हुई आंख वापस लेने में जरा भी दिलचस्पी ना दिखाई। अजनबी ने सौदागर के बेटे से कहा, मैं तुम्हें इस राज्य की सरहद तक छोड़ आता हूं, ताकि अब कोई और तुम्हें दिक्कत ना पहुंचाए। रास्ते में वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक सौदागर के बेटे की नजर उस लड़के की कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर वही तिल का निशान था जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आ रहा था। सौदागर के बेटे को यह बात पता चल गई कि ये नौजवान ही उसका खोया हुआ भाई है। ये देखते ही सौदागर के बेटे ने अपने भाई को गले से लगा लिया। सौदागर के बेटे के भाई ने उसे बताया कि वो ठग और उसकी बीवी जिन्होंने उसे अपना गुलाम बनाया हुआ था वो मर चुके हैं। तब से वो बेचारा इस मौके की तलाश में था कि अपने घर वापस चला जाए। इतने दिनों ठगों के साथ रह रहकर वो उनकी चालों से खूब वाकिफ हो गया था और जानता था कि उनसे कैसे निपटा जाए। दोनों भाई ठगों की बस्ती से विदा हो लिए दक्षिण की तरफ चले गए और वहां उन्होंने अपने दोनों घोड़े अच्छी कीमत पर बेचे और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। उनके बाप ने खुश होकर उनका स्वागत किया। बेटे के वापस मिल जाने की खुशी में उसकी आंखों में खुशी के आंसू टपक रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।